चला ना कि आवेदन नियम 2016 से हमारे पास इतने ज्ञापन की कापियां पड़ी है कि आपको सर को कल बताए थे, इतने डॉक्यूमेंट पड़े। जब आखिरी में कोई रिजल्ट नहीं निकला ना सर, तब जाके लोग यहाँ पे बैठे हैं भूख हड़ताल पे। और आज ये भूख हड़ताल पे बैठे हैं तो आप लोग अधिकारी आ रहे हैं, वरना इतने दिन तो कोई सुनने वाला नहीं था। आप लोग जो है सही प्लेटफॉर्म पे जाइए। जो कलेक्टर महोदय हैं, एक प्रतिनिधि मंडल जमीन का चाहिए। हम लोगों को पता है कि ये काम रुकने वाला नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ी ये है। आप आज यहाँ खोदोगे तो धीरे से कल वहाँ खोदोगे, वहाँ करेगा, ये प्लान काम तो कोई बंद होना नहीं है सर। इन लोगों को ठोस जब तक विश्वास नहीं होगा, ये भविष्य के, अब ये सामने आप सब, ये पीछे सब घर देखिए आप, ये पीछे जो घर दिख रहे हैं जाने वाले, ये वहाँ के भी विस्थापित लोग हैं भाड़ूपुरा डैम के। उन्होंने वहां से आके यहाँ बसे, बेचारे यहाँ मकान बनाए। अब यहाँ से ये लोग कहाँ जाएंगे? ऐसा इन लोगों का भी ये है कि ये सरकार की योजनाएं तो चलती रहती है, तो कहीं ना कहीं मतलब घुमक्कड़ जनजाति प्रजाति के बना के छोड़ देंगे आदिवासियों को, सीधे तौर पे ये है विनाश है सर हम लोगों का। तो आज की जमीन मैं मतलब वादा नहीं कर रहा, क्योंकि मैं आपको आश्वासन देना आपसे हूँ नहीं। आपका दायित्व भी आपका मैं पता है हमें। आज की जमीन का तो जो है स्पष्ट नीति है, सरकारी जमीन है, उसका तो होगा। निजी भूमि के आप जो चाह रहे हो जमीन जमीन, तो ये मांग आप ऊपर जाके बताएं। सुनिए नियम जो है विधानसभा बनाती है, जो अभी वर्तमान में नियम प्रचलित है उसके तहत आपको कार्रवाई होगी। अगर आप चाहते हो नियम परिवर्तन हो तो आप थोड़ा सा ऊपर मांग करिए। बिल्कुल, विधानसभा में मानसून विधानसभा सत्र में सारे विधायकों की वही वो तरीका जो है वो है। और हाईकोर्ट में भी वकीलों हमारे जो पिटीशन अभी दायर होने वाली, तो वो तरीका अपनाए ना, सबसे बेस्ट है। निजी जमीनों पे यहाँ पे हम नहीं कर रहे हैं सर, हम बैठते ही नहीं, हम ये लोग नहीं बैठते। अप्रैल 2013 में वेदांत सुप्रीम कोर्ट जजमेंट भी आया था, ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे बड़ी ग्राम सभा। तो महोदय जी यहाँ पर ग्राम सभा की बिना इजाजत के आपने ये खनन कार्य का आर्डर कैसे दे दिया? उसके दस्तावेज भी हमको बताए नहीं। ग्राम सभा का अनुमत तो पारित था, जिस समय आवंटन हो रहा था उसमें तो पारित नहीं सर, तो हम पारित सर सबको पता होना था। ग्राम सभा मतलब क्या होता है भाई? ग्राम सभा ने दिया है, आपने सरपंच सचिव उनको चुना है, और ग्राम सभा बैठी होगी, उन्होंने जितने लोग रहे होंगे, जो उनका गणपूर्ति होगी, उन्होंने दिया होगा। नहीं तो सर उसके पहले क्या हुआ मुझे पता नहीं, पर हमारे पास ग्राम सभा का अनुमति है, अभी मत लेना है ना। दूसरा, ये सरकारी जमीन है, प्राइवेट जमीन है तो अभी आपको हम ले ही नहीं रहे। तो गुजरी ग्राम लालबाग और बासवी के ग्रामीणों के द्वारा औद्योगिक क्षेत्र के निर्माण कार्य के विरोध में शुरू की गई भूख हड़ताल का शनिवार को तीसरा दिन था। ग्रामीण रात दिन बारिश में ही छतरी लेकर बैठे हुए हैं। प्रशासन द्वारा भी ग्रामीणों के लिए किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है। ग्रामीणों ने कंपनी द्वारा मशीन लगाकर की जा रही खुदाई और निर्माण को रुकवाते हुए अपनी जमीनों के संरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन तेज कर दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक कलेक्टर स्वयं आकर बात नहीं करेंगे तब तक आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन के तीसरे दिन शाम को 5 बजे मनावर विधायक हीरालाल अलावा सहित तहसीलदार कुणाल आवासिया, नायब तहसीलदार कृष्णा पटेल ग्रामीणों से चर्चा करने के लिए पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने विधायक को पत्र सौंपकर मांग की है कि मानसून सत्र शुरू हो रहा है, आप विधानसभा में मुद्दा उठाएं। वहीं तहसीलदार ने ग्रामीणों को समझाने की कोशिश की, किंतु ग्रामीण अपनी मांगों पर अड़े रहे और कलेक्टर साहब को बुलाने की बात पर डटे हुए हैं। दोनों गाँव के ग्रामीण 3 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। रात को भी ग्रामीण बैठे रहते हैं। शनिवार सुबह से क्षेत्र में भारी बारिश का दौर भी जारी है। ग्रामीण महिला पुरुष सब छतरी लेकर बैठे हुए हैं। वहीं ग्रामीण का कहना है कि प्रशासन द्वारा हमारे साथ भेदभाव कर रहा है। 3 दिन से यहाँ बैठे हैं, पर स्थानीय पंचायत से लेकर जनपद सीईओ तक किसी ने भी हमारी परवाह नहीं की। यहाँ तक कि हमें यहाँ पर पानी की व्यवस्था भी नहीं की गई। नमस्कार साथियों, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के शासन में किस प्रकार आदिवासियों की जमीन छीनी जा रही है, इसके आपने कई उदाहरण पिछले दिनों दिखे, जिसमें देवास जिला खातेगांव खिवनी अभ्यारण्य के नाम पर आदिवासियों के घरों को तोड़ा गया, डिंडोरी जिले के करिंजा ब्लॉक में आदिवासियों के घरों को तोड़ा गया, नर्मदापुरम जिले में आदिवासियों के गांव को तोड़ा गया, और अब मध्य प्रदेश के धार जिले के धर्मपुरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत लालबाग और बासवी गांव को इंडस्ट्रियल एरिया घोषित कर मध्य प्रदेश सरकार वहां के कम से कम 2000 परिवारों को उजाड़ने जा रही है। आज पीड़ित परिवारों से जाकर हमने मिला, उनका दर्द जाना और उनकी जो समस्याएं थी हमने जानने का प्रयास किया। साथियों, उनका कहना था, पीड़ितों का दर्द था कि 2016 से मध्य प्रदेश सरकार ने उनके गाँव को इंडस्ट्रियल एरिया में शामिल किया, न तो आज दिनांक तक उनको मालूम है, न उनको किसी प्रकार का मुआवजा दिया गया, न ही ग्राम सभाओं से सहमति ली गई। क्या ये मध्य प्रदेश सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो अनुसूचित 5 एरिया में जो आदिवासी गांव आ रहे हैं वहां पर ग्राम सभाओं को अनदेखा कर उनकी जमीन उनसे जबरन छीनने का काम कर रही है, ये कहीं न कहीं आदिवासियों के साथ शोषण है, अत्याचार है, और इसका हम पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। मैं मध्य प्रदेश सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री
मोहन यादव जी से मांग करता हूं कि मध्य प्रदेश के जो 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, जो संविधान के प्रावधानों से आज संवैधानिक प्रावधानों के आधार पर जो संचालित हो रहे हैं, वहाँ पर प्रशासन और पुलिस विभाग दादागिरी से संवैधानिक प्रावधानों को अनदेखा कर आदिवासियों के घरों पर बुलडोजर कर चलाने का काम कर रहे हैं, उनके घरों को तोड़ने का काम कर रहे हैं। आज जब इंडस्ट्रियल एरिया, जो घोषित इंडस्ट्रियल एरिया के लाल गांव और बांसवी गांव में जब जाकर उन पीड़ितों का दर्द समझा, तो उन्हें पता चला कि जब उनके घरों को तोड़ने के लिए बुलडोजर खड़े हो गए, तब जाकर उनको समझ में आ रहा है कि उनको वहाँ से विस्थापित किया जा रहा है। ये कहीं न कहीं आदिवासियों के साथ शोषण है, अत्याचार है। और मैं मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूँ कि आदिवासियों के साथ न्याय होना चाहिए, किसी भी कीमत पर उनकी मर्जी के बिना उनको उनके गाँवों से, उनके घरों से विस्थापित नहीं किया जाए। और पीड़ित परिवारों के साथ जिन्होंने प्रशासन के जिन अधिकारियों ने दादागिरी से उनके घर तोड़े, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। धामनोद समाचार के सभी वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ ही पास में बने हुए बेल आइकन पर प्रेस करो और नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, ताकि सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच पाए। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं।